नमस्ते। अभी हम सभी धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री थे, उनके बारे में हम लोगों ने देख रहा सुन रहा है, नीट पेपर लीक। लेकिन जो वास्तविक मुद्दा है वो नीट पेपर लीक नहीं, वो भारत की शिक्षा व्यवस्था में जो सकारात्मक परिवर्तन आए उस परिवर्तन को रोकना था। विदेशी ताकतों और विपक्षी जो दल है उनकी जो नकारात्मक सोच है कि भारत के अंदर जब भारतीयता आ जाएगी, भारतवासियों को जब भारत की वास्तविक शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा तो भारत बहुत आगे जाएगा, और भारत के छात्र के अंदर जब सकारात्मक परिवर्तन और भारतीयता आएगी तो भारत का बच्चा बच्चा आगे बढ़ेगा। इन सब सोचों को दूर करने के लिए जो नीट पेपर लीक का जो मुद्दा था उसे उजागर किया गया। हम थोड़ा सा धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान पहली बार लोकसभा वो 2004 में जीते थे। उसके पहले वो एबीवीपी से छात्र आंदोलन के माध्यम से वो प्रसिद्ध हुए। उसके बाद उड़ीसा के भुवनेश्वर में आंदोलन किए। वो भी आंदोलन था, वो एक पेपर लीक का आंदोलन था, और उसी आंदोलन के माध्यम से वो आगे बढ़े और भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। 2004 में पहली बार लोकसभा जीते देवगढ़ से। उसके बाद लोकसभा में उन्होंने अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता और सदैव देखे होंगे हम सभी कि सरकार का पक्ष रखने का कार्य वो क्या करते थे, और विपक्ष के तीखे सवालों का भी जवाब दिया करते थे। एक कुशल नेतृत्वकर्ता को कैसे रोका जाए उस पर इन्होंने पूरे विपक्षी ताकतों और विदेशी ताकतों ने जब देखा, उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति के माध्यम से जो परिवर्तन लाए। आपने देखा एनसीईआरटी का सिलेबस पूरी तरह से बदल गया। एनसीईआरटी के सिलेबस से मुगलों की जो गाथा थी उसको हटाया गया, और भारत के वीर महापुरुष हमारे शिवाजी, हमारे भगत सिंह, हमारे राजगुरु, हमारे महाराणा प्रताप को जब लाया गया, हमारे आराध्य देव प्रभु श्री राम, हमारा जो 6th का किताब है एनसीईआरटी का बाल राम कथा, हमने 7th का किताब देखिए, हर किताब में हमारा 9th का जो किताब है, अभी नई सिलेबस आई है सीबीएसई बोर्ड का, उसके अंग्रेजी के किताब का नाम कावेरी दिया गया, उसके हिंदी के किताब का नाम गंगा दिया गया। इससे सबको अखरने लगा, सारे विरोधियों को अखरने लगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब वास्तविक शिक्षा व्यवस्था बनती जा रही है। अब हम मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे दूर होकर के धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में जब वास्तविक शिक्षा, भारत का जो वास्तविक इतिहास था वो हमारे विद्यार्थियों को जब पढ़ाया जाएगा, हमारे वीर पुरुषों की जो गाथा पढ़ाई जाएगी, जब हम अपने वीर महापुरुष और हम अपने आराध्य देव राम और कृष्ण की गाथा को जब सुनेंगे तो भारत का विद्यार्थी का चरित्र राम की तरह होगा, कृष्ण की तरह होगा, उनका बुद्धि कृष्ण की तरह होगा। इससे विदेशी ताकतों को डर लगने लगा, और इसको कैसे रोका जाए उसके लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया। पेपर लीक तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है, पंजाब में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है, और मनमोहन सरकार में 13 से 14 बार भी पेपर लीक हुआ था। उस समय भी आंदोलन हुए थे। कहां इस तरह से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था? ये सब जो है पूरी तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो सुधार हुआ उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांगा गया, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है। आज उन्होंने उनका देखे होंगे सज्जनता, कितने अच्छे से सरल तरीके से उन्होंने इस्तीफा, अपना 2 पन्ने का जो उन्होंने इस्तीफा लिखा है प्रधानमंत्री वो अपने नेता के नाम से। तो हम चाहेंगे, हम इसके लिए हम लोग भी खेद प्रकट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे जो परिवर्तन, जो सकारात्मक परिवर्तन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने लाया है उसको हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हो वो उसको और अच्छे से लागू करके एक सकारात्मक शिक्षा व्यवस्था पूरे भारत में लाया जाए।